साथ रुचिका राज। चिराग पासवान की राजनीतिक यात्रा अब कैसी होगी? हम इसीलिए ये कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान से पहले तो उनकी पार्टी छीन ली गई, दूसरी बार उनका बंगला छीन लिया गया, 12 जनपद जिसमें वो रहते थे वो छीन लिया गया, और अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस अब चिराग पासवान को अपना दुश्मन कहते हैं। इस तरीके के आरोप अब चिराग पासवान पे लगने लगे हैं, और जब से वो बिहार आए हैं तब से अलग अलग पार्टी के राजनेता उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं। तो अब चिराग पासवान क्या मोड़ लेंगे, चिराग पासवान की आगे की राजनीति कैसी होगी, रणनीति कैसी होगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग से हम कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, एक एक करके उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अब चिराग पासवान कौन सा कदम उठा सकते हैं। चिराग पासवान एक युवा नेता है अनुराग, और युवा नेता के तौर पर हर कोई उनसे काफी उम्मीद कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो पार्टी टूटी और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से जारी हुआ, और आज भी पशुपतिनाथ पारस ये आरोप लगाते आते हैं कि चिराग पासवान सहानुभूति ले रहे हैं। वो खुद अपने पिता की तस्वीरों को, भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को बाहर फेंकी हैं और बाद में ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत किया गया। इस पर आपका क्या मानना है? बिल्कुल रुचिका, जैसा कि आपने कहा कि अब चिराग पासवान क्या करेंगे, तो चिराग पासवान क्या करेंगे इसे समझा जा सकता है। कल श्याम रजक जो आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मुलाकात की चिराग पासवान से। अब कह सकते हैं कि वो लालू यादव, तेजस्वी यादव के दूत के तौर पर चिराग पासवान से मिले। यानी अब चिराग पासवान की जो दूरियां आरजेडी से बनी हुई थी, मतलब सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि दूरियां तो नहीं थी, अंदर अंदर तो जरूर मिले हुए थे, दिल मिले हुए थे, लेकिन दल नहीं मिले थे। इस पे बाद में बात करेंगे। बात अभी हम पशुपतिनाथ पारस की कर रहे हैं अनुराग। तो जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस जो आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेगा, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच अदावत तो हो चुकी है जी। पार्टी अलग हो चुकी है, पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। चिराग पासवान के पास एलजेपी रामविलास है, तो उनके पास राष्ट्रीय एलजेपी है, तो पार्टी तो दो फाड़ में बट चुकी है। और लड़ाई जो समझिए कि चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच की थी, रामविलास पासवान के निधन के बाद से शुरू हो गई थी। हालांकि उसके पहले से ही इसमें आग लगी हुई थी, और अब उसके बाद तो वो चिंगारी जो थी 16 बन गई और लड़ाई ज़्यादा होने लगी। फिर चाचा ने बार बार ये कहा भी, समझाने की कोशिश भी की कि एनडीए से अदावत न लें चिराग पासवान, लेकिन चाचा की बात उन्होंने नहीं सुनी थी। तो चाचा उस वक्त से ही जो बयान उनके आते थे वो समझा जा सकता था कि वो भतीजे से खुश नहीं है, यानी चिराग पासवान से खुश नहीं है। अब ऐसे में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपना ली बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो चाचा से तो लड़ाई अदावत होनी तय थी, और बाद में हुआ भी। जिस तरह से चाचा 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए, पशुपति कुमार पारस आज केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन चिराग पासवान की हैसियत लगातार घटती ही चली जा रही है। अब इसी पे एक सवाल कि चिराग पासवान अब अकेले रह गए, पार्टी में वो अकेले खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पूछ कम नहीं हो रही है। लगातार जो बिहार की बड़ी पार्टियां कह लें, आरजेडी कह लें, या फिर पप्पू यादव की पार्टी जो है, हर कोई उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है और उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या लग रहा है चिराग की राजनीति आगे किस तरीके की होगी? बिल्कुल रुचिका, यही चर्चा ज़्यादा लाजमी है कि क्या आखिर चिराग अब क्या करेंगे आगे। जिस तरह से एनडीए से तो सीधे सीधे अदावत हो गई, 12 जनपद का बंगला उनसे छीन गया, और 12 जनपद का बंगला छीनने के बाद जो चिराग ने बहुत सारी बातें कही, कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के खिलाफ गई। हालांकि ये बात ज़रूर है कि चिराग पासवान ने पीएम मोदी का नाम कहीं नहीं लिया। कहीं ना कहीं वो जो पीएम मोदी खुद को अपना उनके भक्त जो वो कहते नजर आते हैं कि मैं हनुमान हूँ, मेरे राम है वो, तो वो राम की जो भक्ति है वो आज भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भक्ति शायद उन्होंने अभी भी दिखाई है, और शायद उन्हें लगता है कि ये भक्ति आगे काम करेगी। तो वो सीधे सीधे पीएम मोदी से तो मतलब नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब उनसे आमने सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उन्हें बुलाया था और बात भी हुई थी, और कहा था बंगला नहीं खाली कराया जाएगा। तो निशाने पर तो केंद्र के मंत्री भी हैं और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये तमाम लोग तो उनके निशाने पर हैं। तो रुचिका, समझा जा सकता है कि रास्ता कहाँ बचा है, तो रास्ता अब किस ओर जाता है ये तो समझा जा सकता है। इशारों को अगर समझे तो सियासत है, और सियासत में जब एनडीए से बगावत कर लिए तो उनके पास क्या रास्ता बचा है। जिस तरीके के महागठबंधन की हम अगर बात करें कि अब तो महागठबंधन में जाप हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सब अलग है। तो जिस तरीके से अब चिराग पासवान से आरजेडी के नेता मिल रहे हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब वो कौन सा कदम उठाने वाले हैं?
लेकिन उनका मोह तो बीजेपी की तरफ ही दिख रहा है। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि वो बीजेपी के तरफ उनका मोह दिख रहा है और वो जानते हैं, जैसे कि उनके पिता के बारे में आप जानती हैं मौसम विशेषज्ञ थे, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिल में भी ये बात है और वो समझते हैं कि अभी आने वाले समय में जिस तरह से एनडीए जीत रही है और बीजेपी का जो परचम लहरा रहा है, तो शायद बीजेपी से दूरी बना कर रखना ठीक नहीं होगा, नुकसान है उनके लिए। बिहार की सियासत में जिस तरह से साथ चल रहे थे और एक बड़ी सफलता हासिल भी की थी उन्होंने, 6 सांसद थे उनकी पार्टी के, बाद में भले ही उनकी पार्टी में फूट पड़ गई, तो खैर चिराग पासवान ये बखूबी जानते हैं कि अभी बीजेपी का वक्त है, पीएम मोदी का वक्त है और ऐसे में उनसे सीधे सीधे पंगा नहीं लिया जा सकता है। तो चिराग की जो सियासत है वो बार बार ये पहले कहते भी रहे हैं रुचिका, कि जिस तरह से चिराग पासवान से जब पूछा जाता रहा है कई बार कि अब आप आगे क्या करेंगे, क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, तो साफ तौर पे वो कभी नहीं बोलते हैं। वो जब बोलते हैं कि अभी तो चुनाव में बहुत वक्त है, वो तो चुनाव की बात है, सीधा सीधा ये कह देते हैं वो कि अब गठबंधन चुनाव के समय होता है। हाँ, बिल्कुल, बीच में कभी गठबंधन नहीं होता। हाँ। गठबंधन होता है तो चुनाव के वक्त होता है और चुनावी माहौल को देख करके होता है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। कई बार वो कहते भी नजर आए हैं कि तेजस्वी मेरा भाई है, लेकिन अभी हम गठबंधन के बारे में नहीं सोच पर। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव से नजदीकियां उनकी स्वाभाविक तौर पर दिख रही हैं। कल जिस तरह से श्याम रजक उनके दूध की तरह मिले, पार्टी की दूध की तरह, और कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ ऑफर भी किया गया होगा, बोला भी गया होगा कि आप साथ में आए। हालांकि तेजस्वी यादव और की ज़्यादा जो इंटरेस्ट है जो बिल्कुल चिराग पासवान की तरफ है। बार बार तेजस्वी यादव इशारों में भी उन्हें निमंत्रण देते रहते हैं, ऑफर देते रहते हैं कि आप आइए साथ में। हालांकि चिराग पासवान अपने यादव तक ने उन्हें बुलाया कि दोनों युवा नेता साथ में खड़े होंगे तो बिहार का विकास होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी थक चुके हैं। कई सारी बातें जो विपक्ष करती रहती है हमेशा, लेकिन इस वक्त भी चिराग ने कुछ खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी भी वो सारी चीजें दबा के रखे हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया कि चुनाव के वक्त तो अब 2000 बिल्कुल जो चीज़ जिस तरह से चिराग पासवान अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और चिराग पासवान लगातार मतलब बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ नहीं। हालांकि बांग्ला छीनने के बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जरूर आक्रामक रुख अपनाया, पर तेजस्वी के खिलाफ, तेजस्वी के फेवर में भी वो नहीं बोलते हैं, तेजस्वी के साथ खुलकर भी सामने नहीं आते हैं। हालांकि तेजस्वी, जैसा कि कहा आपने, लालू यादव ने भी उन्हें बोला था कि दोनों युवा नेता अगर मिलकर सियासत करें तो बिहार की सियासत को बदला जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आरजेडी भी उनकी अहमियत को जानती है। जिस तरह से दलित वोट बैंक उनके पिता के साथ रहता था, बिहार में एक वक्त बड़े नेता थे रामविलास पासवान, और शायद आरजेडी भी जानती है, तेजस्वी भी जानते हैं और लालू भी जानते हैं कि वो जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान के ही साथ है। भले ही चाचा पशुपति कुमार पारा केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन आरजेडी जो है वो दूर की सोच रही है और समझ रही है कि चिराग पासवान अगर साथ आ जाए तो कुछ किया जा सकता है नया। तो खैर ये तो बात हो गई कि आरजेडी ने अपने तरफ से दूत भेज दिया चिराग पासवान के पास, और चिराग अभी वक्त भी है ना, दरअसल जो 12 जनपद का बंगला छीनने के बाद चिराग जिस तरह से भड़के हुए हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, आकर काफ़ी कुछ कहा उन्होंने, तो निश्चित तौर पर ये वक्त है शायद और नज़दीक आने का। तो आरजेडी उसके प्रयास में लगी हुई है और साथ ही साथ आज पप्पू यादव भी पहुँच गए, और पप्पू यादव ने भी बीजेपी की क्लास लगा दी, कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी जो है अपना फ़ायदा उठाना जानती है और फ़ायदा उठाने के बाद उन्हें बाहर फेंक देती है। तो पप्पू यादव ने भी ये बात कही। तो अब देखिए जिस तरह से चिराग के इर्द गिर्द जो बिहार की सियासत अब घूम रही है, और आरजेडी चाहती है पूरी शिद्दत के साथ, लगता है जैसा कि जो तस्वीरें हैं चाहती है, या फिर पप्पू यादव भी चाहते हैं कि साथ उनके सटे और एक नया मोर्चा बने, कुछ इस तरह की बातें भी आ जाए। तो चिराग पासवान का अगला कदम तो खैर वही जाने। जिस तरह से वो बोलते रहे कि अभी वक्त नहीं है, जब 2024 का चुनाव होंगे तो शायद उस वक्त वो अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन बीजेपी से दूरी भी नहीं है और तेजस्वी के साथ जाना मजबूरी भी नहीं है फिलहाल उनकी, जैसा कि लगता है। और अभी वो शायद अकेले चलकर, एकला चलो राह की राह पर जाकर वो सियासत कर रहे हैं। तो अनुराग ने जैसा बताया कि वो अकेले चल के अपनी सियासत की राह कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता इतनी है कि हर बड़ी पार्टी उन्हें अपनाने की कोशिश में जुटी हुई है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जाप हो। हर पार्टी ये चाहती है कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता हमें देखने को मिली है। जब वो आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलते हैं तो उनके पीछे एक गाड़ियों का हुजूम रहता है, कई लोग उनके साथ चलते हैं और चिराग पासवान के नारे लगाते हैं। तो ये सब जो पॉपुलैरिटी कह सकते हैं वो देख करके हर पार्टी उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन चिराग पासवान ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। लेकिन उनकी जो एक बीजेपी भक्ति है वो देखने को कहीं ना कहीं मिलती है, और आरजेडी के साथ अब वो क्या करेंगे, जैसा कि अनुराग ने कहा कि आरजेडी को वो मजबूरी में अपना सकते हैं, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
और भी ऐसी खबरों के लिए आप कोशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।